श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। बीते राग विज्ञानता, तीन भुवन में सार, नमः त्रियोग समार के, शिव स्वरूप शिविकार, शिव स्वरूप शिविकार। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए छैलाला ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। 5वें नंबर की ढाल चल रही है और 5वें नंबर की ढाल में आश्रव भावना का विशेष निरूपण किया जा रहा है, क्योंकि 5वीं ढाल 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने के लिए समर्पित है। और आध्यात्मिक कविवर दौलत राम जी ने 12 भावना का चिंतन सबके लिए कल्याणकारी माना है। 12 भावना का चिंतन मनन आनंददायक है, आनंद की जननी कहा है। और भावना को भाना जीव के लिए मंगलकारी माना है। भावना भाव नाशनी कही गई है। भावना को भाने से भाव का अभाव हो जाता है। आत रो ध्यान से जीव का छुटकारा हो जाता है और धर्म ध्यान में जीव की प्रवृत्ति हो जाती है। मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, सम्यत्व का प्रकाश आत्मा में प्रकट हो जाता है। इसलिए 12 भावना का चिंतन सबके लिए करना चाहिए। आश्रव भावना के अंतर्गत हमारे कविराज ने कहा है, जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धि बनते तेने निर्वेरे। आज आश्रव भावना पर दूसरी बार चर्चा हो रही है। इस छंद के 4 चरणों में 4 विशेष बातें कही गई हैं। जो योगन की चपलाई, मन वचन काय की जो चंचलता है, उसको ही कहते आश्रव कहा गया है। क्योंकि योगों की चपलता से ही, योगों की प्रवृत्ति से ही आश्रव भाव होता है। योगों की प्रवृत्ति शांत रहती है तो आश्रव भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। और तीसरे चरण में कहा गया है, आश्रव दुख कार्य घनेरे। आश्रव के परिणाम दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं और दुख रूप ज्ञानियों को भाषित भी होते हैं। अज्ञानी प्राणी ऐसा होता है जो आश्रव के परिणामों को सुखरूप मानता है, दुख रूप नहीं मानता। अब चौथे चरण की चर्चा प्रारंभ करते हैं। बुद्धि बनते तिने निर्वेरे,
यह मार्मिक पंक्ति है। बुद्धिमान, विवेकी, भेद विज्ञानी, आत्मज्ञानी ऐसे विपरीत आश्रय भावों की निवृत्ति कर देते हैं। ये छंद का अंतिम चरण बहुत मार्मिक है। बुद्धिमान ज्ञानी जीवों ने समस्त प्रकार के आश्रयों को दुखदायक जान करके अशुभ आश्रयों को भी दुखदायक जाना, शुभ आश्रयों को भी सुखदायक नहीं माना, दुखदायक ही माना है। तो समस्त प्रकार के आश्रयों को दुखदायक जान के मान करके उनसे निवृत्ति की है और शुद्ध आत्मा में प्रवृत्ति की है। धर्म निवृत्ति परक भी है और धर्म प्रवृत्ति परक भी है। शुभाशुभ भावों की निवृत्ति होती है और शुद्ध भाव में ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है। दुख को दुखदायक जानना और दुख को दुखदायक मानना, यही यथार्थ ज्ञान और यथार्थ श्रद्धान है। और दुखदायक को सुखदायक जानना, सुखदायक मानना, यही अज्ञान और विपरीत श्रद्धान है। अज्ञानी को विपरीत ज्ञान भी है, विपरीत श्रद्धान भी है, और ज्ञानी जनों को सच्चा श्रद्धान है और सच्चा ज्ञान है। कर्मों का आना आश्रय है और यह आश्रय लगता सुखदायक है परंतु है बहुत दुखदायक। ऐसा जान करके उनसे मुझे निवृत्ति करना है, उनसे माने आश्रयों से मुझे निवृत्ति करना है, राग आदि भाव से मुझे निवृत्ति करना है, शुभाशुभ परिणामों से मुझे निवृत्ति करना, बचना है, छूटना है और शुद्ध भाव में मुझे रहना है। ऐसा तत्व चिंतन मनन बार बार करना, यही आश्रय अनुप्रेक्षा का स्वरूप है। प्रारंभ की 6 भावना वैराग वर्धक थी और 7वीं आश्रय भावना से तत्व ज्ञान का बोध प्रारंभ हो रहा है कि बिना तत्व ज्ञान के वैराग टिकता नहीं और वैराग के बिना अकेला ज्ञान कार्यकारी होता नहीं है। वैराग सहित ज्ञान और ज्ञान से वैराग ही जीव के लिए कल्याणकारी होता है। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनको भी कहते आश्रय कहा जाता है। ये 5 भाव भी भाव और द्रव्य के भेद से 2-2 प्रकार के कहते हैं, कहे गए हैं। और समस्त प्रकार का आश्रय भाव त्याज है, ऐसा चिंतन करना ही आश्रय भावना है। आश्रय भावना में विशेष चिंतन मन कैसे किया जाता है? डॉक्टर साहब ने 12 भावना लिखी हैं, उसमें भी बहुत सुंदर लिखा है। संयोग जाचिद वृत्तियाँ भ्रम कूप आश्रव रूप हैं, दुख रूप हैं दुख करण हैं, आश्रव मलिन जड़ रूप हैं। संयोग रेत शुद्धात्मा पावन शरण चिद रूप है, भ्रम रोग हर संतोष कर सुख करण है सुख रूप है। क्या इसका मतलब है? संयोग के आश्रय से उत्पन्न होने वाली चैतन्य की राग द्वेष रूप वृत्तियां भ्रम का कुआं है। जो राग आदि की वृत्तियां आत्मा में ही झलकती हैं, दिखती हैं, होती हैं। और आश्रय भाव दुख रूप है, दुख स्वरूप है, दुख का कारण है। आश्रय भाव मलिन है, आश्रय भाव जड़ भी हैं, अशरण भी हैं। और संयोगों से रहित चेतन आत्मा परम पवित्र है, परम शरण है, चेतन रूप है, भ्रम रोग को हरने वाला है, संतोष करने वाला है, सुख और आनंद का रूप है। और आत्मा और आश्रय के भेद को जीव नहीं जानता है तो मोह रूपी मदिरा का सेवन करता है। और आश्रय और आत्मा की भिन्नता का बोध हो जाता है तो यथार्थ ज्ञान के होने पर वह आश्रय भाव से निवृत्ति कर देता है।
इस संदर्भ में आचार्य कुंद देव ने समय सार के कर्ता क्रम अधिकार की प्रारंभिक गाथा में बहुत विस्तार से लिखा है, और 72वीं गाथा में और 73वीं गाथा में 74वीं गाथा में कहा है। 72 गाथा इस प्रकार बहुत मार्मिक है। लादूणे आसवालम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिये तदोनियत्तम कुणदी जीवो। 74 गाथा इस प्रकार देखिए। जीवन निबद्धाये दे अध्रुवीणे चातः असरणाय दुःखा दुःख फलतिये नादूण निवर्तते हिम। इन दो गाथा में आश्रव और आत्मा में क्या भिन्नता है, क्या भेद पड़ा हुआ है, इसका सटीक ज्ञान कराया है। आचार्य कुंद जैसे महान देव कहते हैं कि आश्रमों की असुचिता और विपरीतता और दुख कारणता जान करके ज्ञानी पुरुष आश्रव से निवृत्ति करते हैं। दुर्लभ कवि ने तभी लिखा है कि आश्रव दुक्कार घनेरे बुद्धिवंत ने निर्वेरे। और यह जो पंक्ति दौलत राम कवि ने ली है, ये समय सार की इन दो गाथा के आधार पर ही ली है। मैंने कहा था संपूर्ण छैराला 47 ग्रंथों का निचोड़ है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ करके दौलत राम कवि ने वहाँ की गाथाओं के मर्म को छैराला ग्रंथ में पुरो दिया है। जीव से निबद्ध ये आश्रव अध्रुव हैं, अनित्य भी हैं, अशरण भी हैं, दुख रूप भी है। दुख फल के रूप में ही फलते हैं, दुख रूप ही फलते हैं। ये जानकर ज्ञानी उनसे निर्वृत्त होता है। आचार्य अमरचंद देव ने टीका में लिखा बहुत गजब का। जिस प्रकार जल में शैवाल या काई जल के मैल के रूप में उपलब्ध होती है, जैसे जल में काई होती, वैसी रागादि विकारी भाव आश्रव भाव आत्मा में होते हैं। उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा में मैल के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसलिए वे आश्रव असुचि हैं, अपवित्र हैं, और चेतन आत्मा अत्यंत शुचि और पवित्र है। एक उदाहरण और दिया है कि लाख पीपल में होती है और पीपल का घात करती है। ऐसे ही राग आदि आश्रव भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं और आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं, तो आत्मा के स्वभाव को प्रकट होने में बाधक होते हैं। इसलिए आश्रव आत्मा नहीं है, आश्रव आत्मा में दिखाई देते हैं। आश्रव भिन्न भाव है। आश्रव मृगी के वेग की भांति घटते बढ़ते होने से आश्रव अध्रुव है, परंतु भगवान आत्मा चेतन आत्मा ध्रुव है। विज्ञान घन स्वभाव होने से आत्मा कहते हैं नित्य है, शाश्वत है, त्रैकालिक है। और आकुल स्वभाव होने से आश्रव कहते हैं दुख रूप है, अनित्य रूप है। और निराकुल स्वभाव रूप आत्मा कहते हैं सदा सुख रूप है। जल में काई का जो उदाहरण दिया जाता है बहुत प्रसिद्ध उदाहरण। जैसे जल में काई होती है रागादि भाव, वैसे आत्मा में ऊपर ऊपर होते हैं। काई जल के ऊपर होती, जल के भीतर प्रवेश नहीं करती है। श्री रागादि विकारी भाव आत्मा में होते हैं, पर आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं करते हैं। और हे काई तू हट जा, मैं निर्मल पानी पी के प्यास बुझाना चाहता हूँ, ऐसी प्रार्थना करने पर काई नहीं हटती है। ऐसे रागादि विकारी भाव मेरे दूर हो जाए भगवान, और रागादि भाव को आप दूर कर दो तो मेरा आत्मा कहते हैं संबर को प्राप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने से काम नहीं होता, काई को फाटना पड़ता है। जब पात्र को काई के ऊपर जोर से कहते हैं पटका जाता है तो काई फट जाती है। पात्र में निर्मल जल आता है, उसको छान करके और हम पानी पी के प्यास बुझा लेते हैं। ऐसी रागादि भाव को दूर करने के लिए भेद ज्ञान की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है।
जब राग और ज्ञान के अंतर को जानते हैं, आत्मा आश्रव के अंतर को जानते हैं, तो राग भाव भिन्न नजर आता है और ज्ञान में आत्मा अपना नजर आता है। तब जाकर के राग भाव छूट जाता है और ज्ञान भाव में जीव स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। तो जो आश्रव और आत्मा के अंतर को जब तक नहीं जानता है तब तक ही अज्ञानी है, और आश्रव आत्मा के अंतर को, भेद ज्ञान को जानते ही जीव क्या हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। आचार्य देव ने तेतनमणि गाथा में कहा है कि आश्रव भाव से निवृत्ति कैसे होती है। बड़ी मार्मिक चर्चा समय सार की, कैसे आश्रव भाव छूटते हैं, बुद्धिवंत ने निर्वेरे उनकी निवृत्ति कैसे कर देते हैं। तो गाथा में आचार्य देव ने कहा, अहे में को खलु शुद्धो याने महोलाने धन तणे समगो तम मिठिदो तचितो सव्य देखयाम लेमी। ये बहुत मार्मिक गाथा है कि आश्रव भावों से जीव का छुटकारा कैसे होता है, ऐसा विचार चिंतन करना ये आश्रव भावना है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन चेतना मई हूँ, मैं निर्ममत्व हूँ, और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में कहते हैं मैं स्थित हूँ, उसमें तन्मय हूँ। जब स्वरूप में तन्मयता होती है तो आश्रव भाव से निवृत्ति हो जाती है। जब तक जिस स्वरूप में तन्मय नहीं होता है तब तक आश्रव भाव से निवृत्ति नहीं कर पाता है। कि स्वरूप की अनुभूति होते ही आश्रव भाव छूट जाते हैं। जैसे छाबड़ा जी ने लिखा है, आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाम में आश्रव भाव विडार। विभाव परिणाम आत्मा में दिखाई देते हैं, परंतु आत्मा का स्वभाव आश्रव से रहित है। आश्रव भावों को औपाधिक भाव कहा है, आश्रव भावों को आगंतुक भाव कहा है, आश्रव भावों को मेहमान जैसा भाव कहा है। और इनसे दूरी बना के रहोगे तो जीवन कहते ही आपका कहते हैं पावन रहेगा। जैसे स्मरणमणि होती है उसमें कहते हैं रंग बिरंगे रंग दिखाई देते हैं, पर स्मरणमणि का स्वभाव तो स्वच्छ होता है। ऐसी हमारे ज्ञान स्वभाव की स्वच्छता में राग आदि विकारी भाव आत्मा में दिखाई देते हैं, पर आत्मा का स्वभाव तो स्वच्छ है, निर्मल है, शांत है, सुचिरूप है। दर्पण में जैसे नाना प्रकार चित्त दिखाई देते हैं पर दर्पण चित्त रूप नहीं होता है, ऐसी आत्मा में राग आदि विकारी भाव दिखाई देते हैं पर आत्मा राग आदि विकारमय नहीं होता है। भूतादास कवि ने लिखा है, मोह नींद के जोर जगवासी हूँ मैं सदा, और कर्म चोर चहूँ और सर्वस लूटे सुध नहीं। ये जीव लुट रहा है, अपनी खबर नहीं है। कर्म रूपी चोर चारों तरफ कहते हैं आत्मा के ज्ञान रूपी धन को लूटने के लिए कहते तैयार बैठे हैं, क्योंकि या तो मोह की नींद में सो गया है और अपने आप को भूल गया है, और अपनी पहचान जीव को नहीं हो रही है, इसलिए आस्था भाव आत्मा में होते रहते हैं। और आत्मा कहते हैं अपनी आत्मा को नहीं पहचानने से उसे आत्मा का आनंद कहते भोगने को प्राप्त नहीं होता है। तो आश्रव भाव में जीव लुट रहा है, भटक रहा है, और कोई सुध भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है। ऐसा चिंतन करेंगे तो हमारा जीवन सुख में बनेगा। बस दिन रात सुभाषो भावों से मेरा व्यापार चला करता, और मानस वाणी और काया से आस्थाओं का द्वार खुला रहता। जीवन का यही सच है। द्वासाई जिनवाणी माता को नमन और बंधन। सभी 6 ढाला ग्रंथ को पढ़ें, सुने, समझें और आत्म कल्याण की भावना के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।